नमस्कार, मैं रमेश बिजानिया मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे इस वीडियो में आज बताऊंगा कि आपको अगर कंसीव में समस्या आ रही है, कॉन्सेप्शन में समस्या आ रही है, अगर आपको प्रेगनेंसी में समस्या आ रही है, अगर आपको गर्भ धारण करने की समस्या आ रही है, अगर आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समस्या है, आपके जननांग अंगों में, प्रजनन अंगों में कोई समस्या है, तो आप इन योग अभ्यास को करके आसानी से दूर कर लेंगे। ये 100% आपको परिणाम देंगे। ये बहुत शानदार योग अभ्यास है। इन योग अभ्यास को आप देख ले, मेरे सारे योग अभ्यास आप देख ले, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, पेट के बल, पीठ के बल, लेटकर किए जाने वाले संपूर्ण योग अभ्यास को अगर आप देखकर ये योग अभ्यास अगर करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर 100% परिणाम मिलेगा। लेकिन मेरे दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, महिला और पुरुष को, कि आप अपने आहार पर नियंत्रण रखें। अगर आपकी अच्छी औषधि, अगर आपका शानदार कोई मेडिसिन है, वो आपका आहार है। अगर आपने आहार में सुधार कर लिया, अगर आप एक सात्विक आहार लेते हैं, अगर आप अपने हाथों से बनाए हुए आहार का सेवन करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर 100% अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ, योग प्राणायाम से पहले जरूरी है आपके आहार का। अगर आपका आहार अच्छा है तभी जाकर आपको योग और प्राणायाम का फायदा मिलेगा। अन्यथा आप चाह रहे हैं कि मैं योग कर लूँ, ये कर लूँ तो फायदा मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा मित्रों। ये मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई पैसा नहीं कमाना है, मेरे को आपको सही सलाह देना मेरा धर्म है। तो मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। आप सबसे पहले अपने आहार को सेवन ढंग से करें, आहार अच्छी ले और आहार सात्विक आहार का सेवन करें। अपने जीवन शैली में अपने विचारों को, अपने व्यवहारों का भी ध्यान रखें और ये योग अभ्यास और प्राणायाम करेंगे तो आपको 100% परिणाम मिलेगा। तो आज हम इस एपिसोड में बताएंगे कि आपको कौन सी योग अभ्यास करने चाहिए। इसमें आपको सबसे पहले हम बताते हैं, इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठकर आपको करना है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन कैसे करना है देख लीजिए। इस तरीके से अब वज्रासन में बैठकर और दोनों हाथों की सहायता से पहले राइट हैंड के यानी दाएं हाथ की कोहनी को जमीन पर टिका देंगे, फिर बाएं हाथ की जमीन पर टिका देंगे और फिर गर्दन को इस तरीके से जमीन पर टिका दें। गर्दन को इस तरीके से जमीन पर टिकाते हुए दोनों हाथों को अपनी जांघों पर इस प्रकार रख दे आराम से, और थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके, श्वास को लेते रहे, श्वास को छोड़ते रहे। हमेशा ध्यान रखें, मुंह को बंद रखें, नाक के द्वारा श्वास को ले, ये बात का जरूर ध्यान रखें। और इस प्रकार इस आसन का अभ्यास करें। फिर वापस दोनों हाथों की कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाए। इस प्रकार ये सुप्त वज्रासन का अभ्यास करें। सुप्त वज्रासन का अभ्यास 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, जितना आपका शरीर का सामर्थ्य है उसी प्रकार ध्यान कर ले। मित्रों, शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करोगे, आराम से करोगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इस आसन में सबसे पहले हमने राइट हैंड की कोहनी को टिकाया, दाएं हाथ की कोहनी को टिकाया, फिर बाएं हाथ की कोहनी को टिकाया, फिर गर्दन को टिकाया और फिर इस तरीके से हमने दोनों हाथों के हथेली को दोनों पैर की जांघों पर टिका दिया। तो ये आसन की विधि हो गई। फिर वापस इसी प्रकार आपको ऊपर आना है। दाएं हाथ की कोहनी, बाएं हाथ की कोहनी को जमीन पर टिकाते हुए, दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए, फिर दोनों हाथों के हथेलियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। फिर गहरी लंबी श्वास को लेना है, फिर श्वास को छोड़ देना है। ये आसन की विधि और मेथड होता है। अगर आप आसन और विधि के मेथड से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 100% परिणाम मिलेगा मित्रों। क्योंकि परमात्मा उसी को फल देता है जो दिल से कर्म करता है, और परमात्मा का नाम लेकर अगर आप कोई कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 100% परिणाम मिलेगा। बस आपको कंसीविंग में समस्या आ रही है, थोड़ा सा दया धर्म, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपने माँ बाप के प्रणाम जरूर सुबह प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद ले और अपने परमात्मा का नाम ले, और साथ साथ में जो भी दया धर्म है वो भी करें। तो इस प्रकार आप ये योग अभ्यास करें। इसके बाद में नेक्स्ट योग अभ्यास हम आपको बताते हैं कि आप पद्मासन में आ जाए। इस प्रकार दोनों पैरों को सीधा कर ले, फिर दाएं पैर को बाएं पैर की जांघों पर रख दे, फिर बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर की जांघों पर रख दे और इस प्रकार आप पद्मासन में बैठ जाए।
और अपने मेरुदंड को सीधा रखें। मित्रों, अगर आप इस पद्मासन में बैठते हैं तो आपको इस तरीके से पीछे की तरफ सबसे पहले दाईं तरफ अपने शरीर को ट्विस्ट करें इस प्रकार, फिर बाईं तरफ लेफ्ट की साइड की तरफ ट्विस्ट करें। इस प्रकार 3 या 4 बार आप ट्विस्ट कर लें शरीर को। फिर आप इस प्रकार दाएं हाथ की हथेली को टिकाते हुए इस प्रकार आप राइट साइड की तरफ इस प्रकार अपने शरीर को लेके जाएं। फिर इस प्रकार दाईं तरफ लेके जाएं, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, इस प्रकार 3 टाइम्स 5 टाइम ये कर ले। आप धीरे धीरे आराम से कर ले मित्रों। इसके बाद में आपको इस तरीके से दाएं पैर के घुटने से अपने इस चिन्ह को स्पर्श करना है, ठोड़ी को स्पर्श करना है। श्वास को लेते हुए ऊपर आ जाए। फिर बाएं पैर के घुटने की तरफ श्वास को लेते ऊपर की तरफ आ जाए। इस प्रकार दाएं बाएं पैर के घुटने की तरफ श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए जाना। इनहेल एक्सहेल करते हुए। इस प्रकार आपको 5 टाइम्स करना होता है दाएं बाएं पैर के घुटने की तरफ मित्रों। और फिर इसके बाद में आपको करना है योग मुद्रासन का अभ्यास। दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस प्रकार कलाई से पकड़ ले। दोनों हाथों की कलाई को एक दूसरे हाथ से पकड़ ले मित्रों, और श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए अपने कमर से ऊपर के भाग को आगे की तरफ झुकाने का प्रयास करें। मेरुदंड को सीधा करें। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार आप जितना आगे की तरफ झुक सकते हैं अपने माथे को अपने जमीन पर स्पर्श करवाने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ दें। तो इस प्रकार ये योग मुद्रासन का भी अभ्यास करें मित्रों। 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितना आपका शरीर का सामर्थ्य है, इसी प्रकार ये योग मुद्रासन का अभ्यास जरूर करें मित्रों। इसके बाद में हम आपको बताते हैं नेक्स्ट योग अभ्यास। मित्रों, पद्मासन में आपको हम महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताएंगे। देखिए, पद्मासन में आप ये योग अभ्यास अगर कर सकते हैं तो कर ले मित्रों। इसमें सबसे पहले आपको करना है एक योग अभ्यास जिसे तोलागुनासन बोलते हैं। इस तरीके से आप दोनों हाथों की कोनी को, पहले राइट कोनी को जमीन पर स्पर्श करा दे, फिर बाएं हाथ की कोनी को जमीन पर स्पर्श करा दे, और इस प्रकार ये दोनों पैर के घुटनों को इस प्रकार जमीन से ऊपर उठाए धीरे धीरे आराम से। और गर्दन को ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको गर्दन की कोई समस्या तो इस प्रकार कर ले। और इस आसन की स्थिति में थोड़ी देर रुके, 30 सेकंड तक इस प्रकार रुके रहें, होल्ड करके रखें और श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें। ये आसन भी आपकी संपूर्ण जननांगों को अच्छा और मजबूत करता है। महिलाओं के लिए बहुत शानदार योग अभ्यास है। तो इस अभ्यास को पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। फिर श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों के घुटनों को जमीन पर स्पर्श करवा दें। फिर दोनों हाथों की हथेली की सहायता से अपने मेरुदंड को सीधा कर लें। गहरी लंबी श्वास लें। एक बार और बता देते हैं। देखिए मित्रों, दाएं हाथ की कोनी को जमीन पर स्पर्श करा दिया, फिर बाएं हाथ की कोनी को जमीन पर स्पर्श करा दिया। फिर श्वास को लेते हुए दोनों पैरों को, घुटनों को इस प्रकार ऊपर उठा ले और कमर के भाग को जमीन पर स्पर्श करता हुआ रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और पीछे से कमर से ऊपर के भाग जो मेरुदंड है वो इस प्रकार रखें और गर्दन को सामने की तरफ देखते रहें, सामने की तरफ देखते रहें। और इस आसन की स्थिति में थोड़ी देर होल्ड करके रखें, श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें। तो इस प्रकार ये योग अभ्यास करें और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से आप पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन में ही एक हम आपको गुप्त पद्मासन बताते हैं, वो कैसे करना चाहिए। उसमें क्या करना है मित्रों, आप दोनों हाथों को, हथेली को जमीन पर इस प्रकार स्पर्श करवा दें और दोनों घुटनों को इस प्रकार जमीन पर स्पर्श करवा ले धीरे धीरे। और फिर अपने जो पेट है, जो पेट वाले भाग है उसको जमीन पर स्पर्श करवा दे इस प्रकार धीरे धीरे आराम से। और इस प्रकार आप ये दोनों हाथों की जो कलाई है वो कमर के पीछे की तरफ ले जाए और दोनों हाथों की कलाइयों को एक दूसरे हाथ से इस प्रकार पकड़ ले
और थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके, ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करवा दे। श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें। मित्रों, ये गुप्त पद्मासन आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर वापस दोनों हथेलियों को जमीन पर स्पर्श करवाते हुए, दोनों हथेलियों को पाँव का सहायता लेते हुए अपने शरीर को इस प्रकार ऊपर उठाए और फिर पद्मासन में आराम से बैठ जाए। इस प्रकार ये गुप्त पद्मासन का अभ्यास अगर 3 बार करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, तो आपके संपूर्ण जननांग बहुत मजबूत होंगे और आपका संपूर्ण रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा। कि पंजे को दाएं पैर के इस प्रकार जांघों के पास लगा दे और दाएं हाथ से जो बाएं पैर का घुटना है उसको इस प्रकार पकड़ ले और जो दायां हाथ है वो दाएं पैर के पंजे को नहीं, मित्रों, ये जो बायां हाथ है, बायां हाथ दाएं पैर के पंजे को इस प्रकार स्पर्श करेगा और इधर की तरफ आपका पूरा खिंचाव उत्पन्न होगा और इस प्रकार देखने का प्रयास करें सीधा। और ये हाथ आपके कान के ऊपर से सीधा रहना चाहिए और पंजे को इस प्रकार पकड़ ले और जो दायां हाथ है बाएं पैर के घुटने को स्पर्श करता हुआ रहेगा और इस प्रकार श्वास को लेते रहे, श्वास को छोड़ते रहे। थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके, फिर श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाए। तो इस प्रकार भी ये योग अभ्यास कर ले मित्रों। अगर आपका शरीर का सामर्थ्य है तो ये अभ्यास करें मित्रों। धीरे धीरे आप सारे योग अभ्यास करने लग जाएंगे। कुछ जो आसान योग अभ्यास है वो आप शुरू करें, फिर धीरे धीरे ये सारे आसन आपसे होने लग जाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, आपकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाएगा। तो इस प्रकार आप सारे योग अभ्यास धीरे धीरे करने लग जाएंगे। अभी इसी अभ्यास को हम दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। बाएं पैर से, बाएं पैर को सीधा कर लिया और दाएं पैर को हमने, दाएं पैर के पंजे को हमने जो हमारे जो जननांग है उनके पास में जांघों के स्पर्श करवा दिया, दाएं पैर के पंजे को, और बाएं हाथ दाएं पैर के घुटने को स्पर्श करता हुआ रहेगा और जो आपका दायां हाथ है वो बाएं पैर के पंजे को स्पर्श करेगा इस प्रकार। और आप इस प्रकार सामने देखने का प्रयास करें। यह अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो हिप से जुड़ी हुई और कमर से जुड़ी हुई, आपके जननांगों से जुड़ी हुई मांसपेशियों को सही करता है। तो इस प्रकार श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ दे, फिर थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स करें। गहरी लंबी श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार बॉडी को रिलैक्स कर ले। इस अभ्यास का आप 3 टाइम्स जरूर करें मित्रों। इस अभ्यास को 3 टाइम्स कर ले अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। फिर आपको करना है इस अभ्यास के बाद में मित्रों चक्की चालन का अभ्यास। दोनों पैरों को फैला ले और दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक कर ले और इस प्रकार क्लॉकवाइज राइट हैंड की से राइट पैर की तरफ इस प्रकार गोलाकार आकृति में घुमाते हुए और पीछे की तरफ जाने का प्रयास करें। हाथों पैरों में किसी प्रकार का बेंड नहीं होना चाहिए। इस प्रकार गोलाकार आकृति में घुमाते हुए 5 टाइम्स ये चक्की चालन का अभ्यास करें। फिर एंटी क्लॉकवाइज बाएं पैर की तरफ से इस प्रकार घुमाने का प्रयास करें। अपने संपूर्ण शरीर को इस प्रकार गोलाकार आकृति में घुमाएं। तो इससे भी आपके जननांग मजबूत होंगे, आपके यूट्रस, ओवेरी और फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई जितनी भी नस नाड़ियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। तो इस प्रकार ये संपूर्ण योग अभ्यास आपके जितने भी जननांग हो, चाहे पुरुष हो महिला हो, उनके सही कर देते हैं, उनके अच्छे कर देते हैं। इस प्रकार ये चक्की चालन का अभ्यास करें। चक्की चालन का अभ्यास पैरों को फैलाते हुए भी कर सकते हैं और दोनों पैरों को मिलाकर भी इस प्रकार क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। जैसे आपको सही लगे, आपके शरीर को अच्छा लगे वैसे कर दें मित्रों। इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। जितना पीछे की तरफ जा सकते हैं जाने का प्रयास करें। हाथों और पैरों को बेंड ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। योग अभ्यास में कोई भी हाथ पैर आपका बेंड नहीं होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए।
गहरी लंबी सांस लेते हुए संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कर दें। इसके बाद में आपको बताएंगे हम नोक संचालन का अभ्यास। नोक संचालन का अभ्यास देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम्स आगे से पीछे की तरफ जितना आप ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करें। जैसे नाविक अपनी पतवार को चलाता है वैसे ही आपके शरीर को एक पतवार की भांति चलाना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स कर ले। ये नोक संचालन का अभ्यास आपके शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण होता है मित्रों, तो इस प्रकार इसका अभ्यास करें। फिर गहरी लंबी सांस लें, एक बार बॉडी को रिलैक्स करें। जैसे मित्रों आपको लगे शरीर में थकान हो रही है तो एक बार गहरी लंबी सांस लेते रहे, धीरे धीरे सांस लेते रहे, संपूर्ण शरीर को रिलैक्स जरूर करें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें मित्रों। फिर आपको हम नेक्स्ट योग अभ्यास बताते हैं मित्रों, उसमें अगर आप कर सकते हो तो करना मित्रों, अन्यथा आप बिल्कुल ना करें। उसमें क्या करना मित्रों, आपको दोनों पैरों के बीच में इस प्रकार फासला ले लें और श्वास को लेते हैं फिर इस तरीके से आगे के झुकने का प्रयास करें। एक बार धीरे धीरे कर ले मित्रों, देखिए इतना कर ले और यहाँ तक रुक जाए। देखिए मित्रों यहाँ तक रुकेंगे, अगले नेक्स्ट डे आप यहाँ तक आएंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे यहाँ तक आ जाएंगे और कुछ दिनों बाद में आपकी ये चिन्ह है जमीन को स्पर्श कर जाएगी। इससे जो आपकी जननांग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, संपूर्ण आपकी चाहे यूट्रस हो, ओवेरी हो, फैलोपियन ट्यूब हो, चाहे आपके पुरुष में जैसे प्रोस्टेट की समस्या हो, पेनिस से रिलेटेड नस नाड़ियाँ होती है वो भी अच्छी तरीके से कार्य करने लग जाएगी। क्योंकि पुरुषों में जो स्पर्म स्पीड से निकलना चाहिए, जो अच्छे वेग से निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। इस वजह से जाके स्पर्म ओवर जो महिलाओं के अंडाणु है वो आपस में नहीं मिलते हैं और उनका अच्छे तरीके से निषेचन नहीं होता है और निषेचन न होने के कारण उनकी कंसीव की समस्या आती रहती है और गर्भावस्था की समस्या आती रहती है, गर्भ धारण करने की समस्या आती रहती है। तो इसीलिए ये अभ्यास कर ले मित्रों। अगर आपको अच्छा लगे धीरे धीरे करना, शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे धीरे धीरे कर ले और यहाँ तक रुक जाए, फिर वापस श्वास को लेते ऊपर की तरफ आ जाए, फिर श्वास को लिया, फिर आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार जितना आप झुक सकते हैं। इस तरीके से दोनों पैरों को अंगूठा पकड़कर और अपने चिन्ह को, ठोड़ी को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। इस प्रकार मित्रों धीरे धीरे ये अभ्यास आपके जननांगों को अच्छा करता है, मजबूत करता है, सुदृढ़ बनाता है। फिर थोड़ी देर संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें, पैरों के पंजों को रिलैक्स कर ले। एक बार गहरी लंबी सांस ले, इस प्रकार मित्रों ये योग अभ्यास आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर 100% परिणाम मिलेगा मित्रों। अब आप महिला पुरुष दोनों ये योग अभ्यास करें और अपने कंसीव की समस्या को दूर करें, प्रेगनेंसी की समस्या को जड़ से ख़त्म करें और अगर आपको गर्भ धारण करने की समस्या है वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके जननांग अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, सुदृढ़ होंगे और उसमें रक्त और रस का प्रवाह अच्छा होगा और आपके स्पर्म और अंडाणु में जो वेग की समस्या है वो सही हो जाएगी। और ये सारी समस्याओं जब खत्म होगी जब आपका आहार अच्छा होगा और आप सात्विक आहार लीजिए और समय पर उठकर ये योग अभ्यास कीजिए।